प्रभाकर जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है, क्या शाहजहां को गिरफ्तार करने में देरी की तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने? क्या इसकी वजह से उनको नुकसान होगा, घाटा होगा? जी, ये मैंने पिछली बार भी कहा था कि शायद कुछ रणनीतिक रूप से गलती कर दी ममता बनर्जी ने, जब विधानसभा में कहा था कि हाँ, वहाँ आरएसएस का गढ़ है और बाकी तमाम चीजें हैं, ईडी ने उन पर हमले किए हैं, ईडी और आरएसएस का किया धरा है, ये ममता बनर्जी ने विधानसभा में बयान दिया था। लेकिन उसके बाद शायद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और इसके बाद ममता बनर्जी ने अभी जंगल महल इलाके में गई है, वहां कल ही एक सभा में उन्होंने कहा कि मैं जानबूझकर किसी अन्याय को प्रश्रय नहीं देती और जब भी पता चलता है तो उसे दूर करने की कोशिश करती हूँ। तो दोनों बयानों में आप अंतर देख सकते हैं कि कहीं न कहीं ममता बनर्जी से भी एक रणनीतिक चूक हुई है। शायद उनको, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, अंदाजा नहीं होगा कि ये पानी इतना सिर के ऊपर से गुजरने लगेगा। उनको लगा होगा कि ठीक है, महिलाओं का आंदोलन कितने दिनों तक चलेगा, ये शांत हो सकता है, लेकिन उसके बाद पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो तृणमूल नेताओं ने दलील देनी शुरू की कि भाई ये तो हाई कोर्ट ने हमारे हाथ पांव बांध रखे हैं, नहीं तो हम तो शारदा के मालिक सुदीप्तो सेन गुप्ता को कश्मीर से पकड़ लाए, तो इनको क्यों नहीं पकड़ सकते थे। फिर रविवार से देखिए घटनाक्रम बदलना शुरू हुआ। अभिषेक बनर्जी ने जब अपने इलाके डायमंड हार्बर गए थे, लोकसभा इलाके में, तो वहां उन्होंने यही बयान दिया, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि अदालत ने हाथ पांव बांध रखे हैं। फिर सोमवार को अदालत में मामला उठा, स्वयंभू संज्ञान लिया अदालत ने संदेश खाली की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान। तो अदालत ने कहा, हमने कभी नहीं कहा कि संदेश खाली से शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अदालत ने जब रोक हटा दी तो उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा था कि 7 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अपने इस बात पे अड़ी थी तृणमूल कांग्रेस कि अदालत के कारण ही शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी इतने दिनों तक। तो इससे कई चीजें साफ है। विपक्ष का भी आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस जानती थी पूरे 55 दिनों के दौरान कि कहां है शेख शाहजहां, इसीलिए दावा कर रही थी कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अदालत ने हाथ पांव बांध रखे हैं। तो सारी घटनाक्रम, सारी चीजें, लेकिन ये बात जरूर है कि रणनीतिक चूक जरूर हुई है ममता। प्रभाकर जी, एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि शेख शाहजहां कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है, कोई मिनिस्टर भी नहीं है, कोई एमएलए भी नहीं, तो फिर ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत थी? वो इमीडिएटली उनको गिरफ्तार कर सकती थी। 55 दिन का इंतजार करना पड़ा, अदालत क्या बहाना करना पड़ा? क्यों इतनी मेहरबानी इस आदमी के ऊपर, क्यों, जिसको लेकर वहां की महिलाएं बहुत नाराज है, दुखी है, और वाकई में जिस तरीके का घटनाक्रम है वाकई बहुत ट्रेजिक है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया भी। जी हाँ, ये आप इसके लिए बंगाल की राजनीति को समझना होगा, थोड़ा अलग है। यहाँ लेफ्ट के दौर से ही गांव से निकलता है सत्ता का रास्ता। जो चुनाव होता है गांव में ही वोट पड़ते हैं, वहीं से जीतकर राइटर्स बिल्डिंग का रास्ता निकलता है। तो ये लेफ्ट के दौर में भी था, सिद्धार्थ शंकर राय के दौर में भी, और ममता भी सादा जीवन उच्च विचार दावा करे खुद रहे, लेकिन उनकी पार्टी में सब लोग ऐसे नहीं है। पार्टी को जरूरत है ऐसे लोगों की। ज्योतिप्रिय मल्लिक ने संरक्षण दे रखा था, उन्हीं का हाथ पकड़कर लेफ्ट से टीएमसी में आया भी था शाहजहां से। तो ये सब चीजें बंगाल की राजनीति में जो लोग रहते हैं, देखते हैं, यहाँ उनके लिए कोई नई नहीं है, आश्चर्यजनक बात नहीं है। यहाँ अनुव्रत मंडल भी तो किसी पद पे नहीं थे, केवल एक जिले के अध्यक्ष थे, लेकिन उनका वहाँ समानांतर प्रशासन चलता था, एकदम पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता था बीरभूम जिले और आसपास के इलाकों में। इतना आत्मविश्वास था कि वो ममता को, दूसरे नेताओं को कह देते थे कि यहाँ जरूरत नहीं है प्रचार के लिए, मैं यहाँ का चुनाव संभाल लूंगा, और संभाल भी लेते थे, चाहे पंचायत का हो, लोकसभा या विधानसभा का। तो बंगाल की राजनीति में शाहजहां शेख केवल एक नहीं है, कई शाहजहां शेख होते रहे हैं, पहले भी बाद में, नाम और चेहरा बदलता रहा है, काम काज उनका वही रहा है, और मजबूरी होती है पार्टी की उनको बचाने की। आपसी हित है, दोनों के हित एक दूसरे से सधते रहे हैं यहाँ। जी बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।